स्कोडा और फोक्सवैगन की गाड़ियाँ जब से इंडिया में आई तो ये हमने बहुत सुन लिया है कि इनकी गाड़ियाँ महंगी हैं, इनकी गाड़ियों की सर्विस बहुत महंगी है। मतलब गाड़ी तो खरीद लोगे लेकिन हाथी पालने जैसी बात है। फिर धीरे धीरे 2020-21 तक वो बातें भी पुरानी हो गई। हमने ये सुनना शुरू कर दिया कि स्कोडा और फोक्सवैगन मर्ज हो गए हैं, एक ग्रुप हो गया है और इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत बहुत कम कर दी गई है। उसके बाद ऐसे ऐसे नंबर्स आए कि इतने रुपए पर किलोमीटर की आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन हम ये तो चेक नहीं करने वाले ना जब हम गाड़ी खरीदते हैं कि इतने रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आई, आज मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो मेरा इतना खर्चा हो गया। ऐसे प्रैक्टिकली हम हिसाब नहीं लगा सकते। मुझे लगता है हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, स्कोडा की कोई कुशैक खरीद लेता हूँ, स्लाविया खरीद लेता हूँ, उसके बाद जब मैं सर्विस करवाने जाऊँगा तो वही मेरा खर्चा कितना आएगा। यही बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और आज का वीडियो है स्कोडा कुशैक के बारे में। कुशैक की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊँगा। फिर आप डिसाइड करना कि ये सर्विस कॉस्ट कम है, ज़्यादा है, सही है, गलत है। सबसे पहले शुरू करते हैं। स्कोडा कुशैक के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1 लीटर TSI या 1.5 लीटर TSI। 1 लीटर में मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक आता है। 1.5 के अंदर भी मैनुअल आता है और ऑटोमेटिक में DSG आता है। इन इंजन ऑप्शंस के बाद इंजन के हिसाब से ही फ़र्क पड़ता है कि आपकी कौन सा इंजन वाली कार ले रहे हो तो उसकी सर्विस कॉस्ट क्या होगी, उसमें क्या क्या चेंज होगा। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, को बताते हैं क्या फ़र्क है। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 लीटर TSI के साथ। 1 लीटर TSI 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसकी सर्विस में हुआ क्या क्या। सबसे पहली जो सर्विस है वो होगी पहला साल या 15,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होगी। इससे पहले 2 चेकअप होंगे, वो जस्ट चेकअप्स होते हैं, मतलब 1000 किलोमीटर पे 7,500 किलोमीटर पे उन पे चेकअप किया जाता है और कंपनी उसको भी फ्री सर्विस बोलती है, लेकिन वो एक्चुअल में सर्विस नहीं होती, चेकअप होता है। कोई चीज़ कम है, कूलेंट कम है, इंजन ऑयल कम है तो आपका टॉपअप कर दिया जाता है, उसमें कोई खर्चा नहीं आता है आपका। लेकिन जो आपकी एक्चुअल सर्विस है ना वो पहला साल ख़त्म होने पर या 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलने पर, विचएवर इज अर्लियर, पे स्टार्ट होती है। और उस सर्विस के अंदर क्या होता है, आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और सीलेंट रिंग, ये चीज़ें चेंज होंगी। AC फिल्टर चेंज किया जाएगा और अगर आपकी कुशैक सनरूफ वाली है तो उसके अंदर सनरूफ लुब्रिकेशन भी किया जाएगा। मैं सनरूफ लुब्रिकेशन वो ऐड करके ही सारी सर्विस कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो 300-400 रुपये आपकी सर्विस कॉस्ट कम हो जाएगी। ये जो सर्विस है पहला साल 15,000 किलोमीटर वाली, ये तीसरी फ्री सर्विस है एज पर स्कोडा, लेकिन ये एक्चुअल में पहली सर्विस है। इसके अंदर लेबर फ्री है। पहली 2 में तो आपका कोई खर्चा होगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर आपका कोई पार्ट चेंज नहीं होगा। 1 साल 15,000 किलोमीटर वाली एज पर स्कोडा थर्ड फ्री सर्विस है। इसके अंदर आपके पार्ट्स की प्राइस आएगी लेकिन लेबर फ्री रहेगी और बेसिक चीज़ें चेंज होंगी जो हर सर्विस, ये जो चीज़ें पहली सर्विस में हो रही है ना, ये इसके बाद हर सर्विस में चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड ईयर और 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे। इसके अंदर भी आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, सीलिंग रिंग चेंज होंगे, AC फिल्टर चेंज होगा और आपका ब्रेक फ्लूइड एक एडिशनल कंपोनेंट है जो पहली सर्विस में नहीं था लेकिन दूसरी सर्विस में ऐड हो गया है। और जो ब्रेक फ्लूइड है वो हर ऑल्टरनेट सर्विस पे होता जाएगा। मतलब 30,000 वाली पे हुआ है, फिर 45,000 वाली छोड़ के उससे नेक्स्ट वाली पे होगा। 1 साल छोड़ के 1 साल पे आपका ब्रेक फ्लूइड चेंज होगा। और जो मैं AC फिल्टर बता रहा हूँ, ये स्कोडा रिकमेंड करता है कि आपको हर सर्विस पे चेंज करवाना ही करवाना है। उन्होंने ऐसा शेड्यूल बनवाया तो आपको करवाना पड़ेगा, चाहे आपका वो गंदा हुआ हो या ना हुआ हो। उसके बाद चलते हैं और इसकी कॉस्ट आएगी 7,428 रुपीज़। उसके बाद चलते हैं तीसरी सर्विस जो कि होगी 45,000 किलोमीटर पे। इसमें वही सब कुछ होगा जो पहली सर्विस में हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसकी कॉस्ट जो है वो पहली सर्विस से ज़्यादा है क्योंकि पहली सर्विस में लेबर फ्री थी, इसमें लेबर जुड़ गई है आपकी, तो वो एक्स्ट्रा हो गए पैसे। 6,459 इसकी कॉस्ट आ गई। 4th ईयर या 60,000 किलोमीटर पे जो आपकी सर्विस होगी, ये थोड़ी मेजर सर्विस है क्योंकि इसके अंदर आपके स्पार्क प्लग्स भी चेंज किए जाएंगे और वी बेल्ट भी चेंज किए जाएगी, इन एडिशन टू जो आपका हर सर्विस में होता आया है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, सीलिंग रिंग वगैरह। और उसके साथ साथ क्योंकि ये आपकी 2nd, 4th वाली ऑल्टरनेट इवन सर्विस है तो इस पर आपका ब्रेक फ्लूइड भी चेंज होगा। इसकी कॉस्ट आएगी 9,562 रुपीज़। नेक्स्ट सर्विस की बात करें 5th ईयर या 75,000 किलोमीटर पे, बेसिक सिंपल वाली सर्विस है जो आपकी 135 पे होती आई है। इसकी कॉस्ट आएगी 6,459 रुपीज़। आप देख सकते हो 5th ईयर वाली जो सर्विस की कॉस्ट है वो एग्जैक्टली सेम है 3rd ईयर वाली सर्विस कॉस्ट के। नेक्स्ट चलते हैं 6th ईयर पे। 6th ईयर या 90,000 किलोमीटर, इसमें आपका जो
फोर्थ ईयर वाली में हुआ था वो नहीं होगा, जो आपका सेकंड फोर्थ इवन वाले पे चल रहा था वो होगा। यानी कि सारी इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर वाली बेसिक चीज़ें प्लस ब्रेक फ्लूइड। जो आपका फोर्थ सर्विस में मैंने आपको स्पार्क प्लग और वी बेल्ट वाली चीज़ें बताई है ना, ये आपकी फोर्थ में हुई है और इसके बाद आपकी 8th सर्विस पे जाके आएंगी। इसकी कॉस्ट आती है 7428 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं 7th ईयर 1,05,000 किलोमीटर वाली सर्विस। बेसिक सर्विस है, ऑड नंबर वाली सर्विस है, इसकी कॉस्ट आएगी 6459 रुपीज़। नेक्स्ट है 8th ईयर 1,20,000 किलोमीटर वाली सर्विस। ये 10 साल की सबसे मेजर और सबसे महंगी सर्विस है। इसके अंदर जो 4th ईयर में हुआ था एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग चेंज हुए थे, वी बेल्ट चेंज हुई थी, वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी गाड़ी 1 लाख पार कर गई, अब 1,20,000 पे पहुंच गई आपकी गाड़ी, तो इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट का भी काम होगा। वो हर गाड़ी में होता है, मतलब आप कोई और किसी OEM की गाड़ी ले लो, 1 लाख चलने के बाद सबके स्केड्यूल में आगे पीछे थोड़ा बहुत करके होता ही है कि टाइमिंग बेल्ट का काम होगा। स्कोडा में भी वही है, टाइमिंग बेल्ट चेंज होगी, टाइमिंग बेल्ट का कूलेंट पंप चेंज होगा, और इसके अलावा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर जो रूटीन में चीज़ें होती आ रही है वो तो चेंज होंगी ही होंगी। तो इसकी कीमत आएगी 15,160 रुपये। ये सबसे महंगी सर्विस है, फिर भी कीमत देख रहे हो 15,000 आ रही है। और नेक्स्ट है 9 साल 1,35,000 किलोमीटर पे, ये वही आपकी स्टैंडर्ड 13579 वाली जो ऑड नंबर वाली सर्विस है, इसकी कॉस्ट 6459 है। आप देख रहे हो 3rd सर्विस की भी यही कॉस्ट थी, 5th ईयर की भी यही कॉस्ट थी, 7th ईयर की भी यही कॉस्ट थी और 9th ईयर की भी यही कॉस्ट है। 10th ईयर की बात करें 1.5 लाख किलोमीटर पे, इसके अंदर आपकी वही सर्विस कॉस्ट जो 2nd ईयर इवन नंबर वाली सर्विस में हो रही थी, सिर्फ एडिशनल ऑड नंबर वाली सर्विस के अलावा इसमें एडिशनल ब्रेक फ्लूइड चेंज होता है, 7428 इसकी कॉस्ट आती है। तो ये था आपका कुशेक 1 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की सर्विस कॉस्ट का स्केड्यूल के साथ कि हर सर्विस पे क्या क्या चेंज होगा, कितना खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1 लीटर 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर पे। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि जो मैंने 1 लीटर मैनुअल में बताया आपको, सारी चीज़ें 95% सेम रहने वाली हैं। कुछ बदलेगा तो वो ये बदलेगा क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड, गियर बॉक्स फ्लूइड जो बोलते हैं इसे, या स्कोडा की टर्म में ATF फ्लूइड बोलते हैं, वो चेंज होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे चेंज होगा, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट में फ़र्क आएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहला साल 15,000 किलोमीटर 3965 वाली सर्विस, वही सेम जो मैनुअल में हुआ था। 2nd ईयर 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस में, जैसा कि मैंने मैनुअल में बताया था आपको, ब्रेक फ्लूइड ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर वाली सर्विस है। 7346 इसकी प्राइस आएगी। 3rd ईयर 45,000 किलोमीटर्स की मैं बात करूँ, सेम 1357 वाली सर्विस है, 6459 रुपीज़ की होगी ये। 4th ईयर 60,000 किलोमीटर्स की मैं बात करूँगा तो इसके अंदर आपका स्पार्क प्लग, वी बेल्ट ऐड हो गए जैसे मैनुअल में हुए थे, सेम उसी तरह से ब्रेक फ्लूइड भी ऐड हो गया, लेकिन इसमें एक आपका गियर बॉक्स फ्लूइड ऐड हो गया। बेसिकली आप समझ सकते हो जो आपका गियर बॉक्स है उसके अंदर उसका जो ऑयल होता है उसको चेंज कर दिया जाता है 4 साल या 60,000 किलोमीटर के बाद। एज पर स्कोडा उसको चेंज किया जाएगा, वो थोड़ा महंगा आता है, इसलिए इसकी सर्विस कॉस्ट जो है वो 13,000 हो जा रही है। ये थी आपकी मेजर सर्विस कॉस्ट, और ये गियर बॉक्स फ्लूइड का ही एक फ़र्क है जो मैनुअल वाली कुशेक और ऑटो AT वाली टॉर्क कन्वर्टर वाली कुशेक में फ़र्क है। नेक्स्ट चलते हैं 5वां साल 75,000 किलोमीटर 1357 वाली बेसिक सर्विस 6459 होगी। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, सीलिंग रिंग बता दूँ आपको। सीलिंग रिंग क्या होता है, जब इंजन खोलते हैं उसके नीचे से इंजन ऑयल निकालते हैं तो वहाँ पे एक, जैसे अपनी भाषा में हम बोलते हैं, वॉशर लगी हुई है जिससे कि वो सील हो जाता है, तो वो खुलता है निकलता है तो उस वॉशर को भी बदल देते हैं, उसे सीलिंग रिंग बोलते हैं। तो ये सब चेंज होगा आपका, हर सर्विस में होता ही है। 6459 इसकी कीमत आएगी। नेक्स्ट है 6th ईयर 90,000 किलोमीटर। इस पे आपकी वही इवन नंबर वाली सर्विस जिसमें ऑड नंबर वाली सर्विस के अलावा एडिशनल ब्रेक फ्लूइड होता है, 7346 इसकी कीमत आएगी। 7th ईयर 1,05,000 किलोमीटर पे सेम ऑड नंबर वाली सर्विस, बेसिक सर्विस, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 6459 की कीमत आएगी। 8th ईयर 1,20,000 वाली फिर से मेजर सर्विस है, 8 साल वाली, मैनुअल में भी यही हुआ था। इसके अंदर वो सब कुछ होगा जो मैनुअल में हुआ था, टाइमिंग बेल्ट का भी काम होगा, टाइमिंग बेल्ट कूलेंट पंप भी चेंज होगा, स्पार्क प्लग, वी बेल्ट तो चेंज होंगे ही होंगे, और जो बेसिक ऑड नंबर वाली सर्विसेज में था वो सब कुछ होगा इसमें। ऑटोमेटिक है। 4th ईयर सर्विस में इसमें गियर बॉक्स का फ्लूइड चेंज हुआ था, तो इस 8 साल वाली सर्विस में भी गियर बॉक्स का फ्लूइड चेंज होगा। और ये इंटरवल ना 4-4 साल का है, मतलब 60,000 किलोमीटर का है, तो भी 60,000 किलोमीटर 4 साल पे एक बार गियर बॉक्स फ्लूइड चेंज हुआ, 8वीं सर्विस पे चेंज हुआ।
मैं आपको 10 साल की सर्विस कॉस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल कीप देयर कार ओनली फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा रखते हो या आपकी 10 साल में 8 साल में ही गाड़ी 1.5 लाख पार कर जाती है और ज़्यादा चल जाती है, तो 12वीं सर्विस जो होगी आपकी उसके अंदर भी आपका गियर बॉक्स फ्लूइड चेंज होगा। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हर 4 सर्विस 4 साल या 60,000 किलोमीटर के इंटरवल के बाद आपका जो गियर बॉक्स का फ्लूइड है वो चेंज होता है एज पर स्कोडा। 9th ईयर 1,35,000 की बात करें तो ये नॉर्मल ऑड नंबर वाली सर्विस है, 6459 इसकी कीमत है, बेसिक सर्विस है। और 10 साल वाली सर्विस में इवन नंबर वाली सर्विस है। ऑड नंबर वाली सर्विस में के अलावा इसमें एडिशनल ब्रेक फ्लूइड भी चेंज होता है। तो ये था हमारा 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर 1.0 की सर्विस कॉस्ट। इसके बाद देख लेते हैं 1.5 में क्या नया है। 1.5 की सबसे पहले मैनुअल की सर्विस कॉस्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम है, वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी उसमें होती आई हैं। थोड़ा सा कीमत में फ़र्क आएगा, इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है बस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कोई पार्ट्स हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, बट आप ऑलमोस्ट सेम मान सकते हो। सर्विस कॉस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1 लीटर वाली मैनुअल लो या 1.5 वाली मैनुअल लो। फर्स्ट ईयर की सर्विस कॉस्ट थी 4434, लेबर फ्री थी। सेकेंड ईयर की सर्विस कॉस्ट है 30,000 रुपये। इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड ऐड हो गया, सेम शेड्यूल है, 7897 कीमत है। थर्ड ईयर वाली जो सर्विस है ऑड नंबर सर्विस है 6928। पहली सर्विस से थर्ड ईयर वाली सर्विस की कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी लेबर लगनी शुरू हो जाती है, पहले साल तक लेबर फ्री रहती है। फोर्थ ईयर 60,000 किलोमीटर पे जो है इसकी थोड़ी सी मेजर सर्विस होती है क्योंकि यहाँ पे स्पार्क प्लग चेंज होते हैं, वी बेल्ट चेंज होती है और ब्रेक फ्लूइड तो चेंज होता ही होता है क्योंकि इवन नंबर सर्विस है। 10,431 रुपये इसकी कीमत आती है। 5वां साल 75,000 किलोमीटर ऑड नंबर सर्विस है, बेसिक वाली सर्विस है, 6928 कीमत आएगी। 6th ईयर 90,000 किलोमीटर इवन नंबर हो गया, ब्रेक फ्लूइड ऐड हो गया इन एडिशन टू द ऑड नंबर सर्विस, 7897 इसकी कीमत आएगी। 7th ईयर 1,05,000 किलोमीटर अगेन ऑड नंबर सर्विस 13579 वाली, 6928 कीमत है इसकी। 8 साल 1,20,000 किलोमीटर अगेन जैसा हमने 1 लीटर वाले इंजन में देखा था, ये इसकी मेजर सर्विस है। इसके अंदर सारी चीज़ें चेंज होंगी, स्पार्क प्लग वी बेल्ट वगैरह जो एग्जैक्टली 1 लीटर वाले मैनुअल में हुआ था सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी। 17,079 इसकी कीमत आएगी। 9th ईयर 1,35,000 पे ऑड नंबर सर्विस 6928 इसकी कीमत आएगी। 10 साल 1.5 लाख वाली जो सर्विस है अगेन इवन नंबर सर्विस, ब्रेक फ्लूइड ऐड हो जाएगा बेसिक सर्विस के ऊपर, 7897 इसकी कीमत आएगी। अब आखिरी बचा है 1.5 लीटर वाला ऑटोमेटिक, उसको भी देख लेते हैं। जो ऑटोमेटिक है DSG, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हैरानी की बात यह है, अभी तक आपने DSG की ना सिर्फ बुराइयां ही सुनी होंगी कि DSG गर्म हो जाता है, इश्यूज आ जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन एक तो अच्छी चीज़ ये है कि DSG की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लाइटनिंग फास्ट शिफ्ट मिलते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू टॉर्क कन्वर्टर। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर क्योंकि ड्राई टाइप ड्यूअल क्लच गियर बॉक्स है तो इस गियर बॉक्स के अंदर कोई ऑयल नहीं होता। तो जो टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स है उसके अंदर आपका ऑयल चेंज किया जाता है, थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है 4थे साल में 8वें साल में। लेकिन DSG के अंदर कोई ऑयल नहीं होता तो इसके अंदर कोई गियर बॉक्स ऑयल चेंज होने का सवाल नहीं है, तो वो चीज़ ऐड नहीं होगी। तो आप देखेंगे इसकी जो सर्विस कॉस्ट है पहले साल की सिमिलर सर्विस कॉस्ट है 4434 रुपीज़। सेकेंड ईयर की बात करें ब्रेक फ्लूइड ऐड हो गया 7815 रुपीज़, बिल्कुल सिमिलर सर्विस कॉस्ट है। थर्ड ईयर की बात करें 45,000 किलोमीटर 6928 रुपीज़ की सर्विस कॉस्ट है, जो अभी तक हमने हर बाकी वेरिएंट्स की देखी है, 1 लीटर हो या 1.5 वाला मैनुअल हो, कुछ मतलब DSG वाले इंजन में कुछ सर्विस कॉस्ट बढ़ नहीं रही है आपकी। 4th ईयर 60,000 किलोमीटर पे अगेन मेजर सर्विस है, स्पार्क प्लग वी बेल्ट चेंज होंगे, ब्रेक फ्लूइड चेंज होंगे इन एडिशन टू बेसिक इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, सीलिंग रिंग वगैरह। और इसकी जो कीमत आएगी 10349, 10,300 रुपये आएगी। 5वां साल 75,000 किलोमीटर बेसिक ऑड नंबर सर्विस, कीमत है 6928 रुपीज़। 6th ईयर 90,000 किलोमीटर इवन नंबर सर्विस, बेसिक सर्विस प्लस ब्रेक फ्लूइड चेंज होगा, 7815 रुपीज़ इसकी कीमत आएगी। 7th ईयर 1,05,000 ऑड नंबर सर्विस 6928। 8th ईयर 1,20,000 वाली सर्विस, मेजर सर्विस हर वेरिएंट की, चाहे 1 लीटर वाला हो, 1.5 वाला हो, मैनुअल हो, ऑटोमेटिक हो, 8वीं सर्विस मेजर होगी। स्पार्क प्लग भी चेंज होंगे, वी बेल्ट भी चेंज होंगी, टाइमिंग बेल्ट, कूलेंट पंप, सारी चीज़ें चेंज होंगी। 16,997 रुपये, लगभग 17,000 इसकी कीमत आएगी। 9th ईयर वाली अगेन ऑड नंबर सर्विस 6928 कीमत आएगी। 10 साल वाली सर्विस है उसकी 7815 कीमत आएगी। तो आपने देखा कि ये टोटल सर्विस कॉस्ट आ रही है
स्कोडा कुशैक की, दोनों इंजन्स की। और मैं आपको ये बता दूँ, जितनी मैंने सर्विस कॉस्ट बताई है ना, ये इससे ज़्यादा ही आएगा आपका खर्चा, ये मिनिमम है। मतलब आपने स्कोडा कुशैक ली है तो इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा। ये प्राइसेस दिल्ली के हिसाब से हैं, तो आप अगर किसी और स्टेट में रहते हो, टैक्स ऊपर नीचे होगा, उस हिसाब से प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। वीडियो 2023 के दिसंबर का है, 2024, 25, 26 में देखोगे इन्फ्लेशन के हिसाब से कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो को 2024, 25, 26, 27 किसी और साल में देख रहे हो, शूट ये 2023 दिसंबर में किया गया है, तो प्राइसेस उसके हिसाब से हैं। उस टाइम तक प्राइसेस चेंज हो चुके होंगे। तो इस बात पे डिबेट मत करना कि प्राइसेस तो गलत बताए गए हैं। गलत नहीं बताए गए हैं, इन्फ्लेशन होगी, हर साल कीमतें चेंज होती हैं, थोड़ा थोड़ा एडिशन होता जाएगा। और इसी बात पे लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार सर्विस पैकेज लें या ना लें। तो सर्विस पैकेज का मैंने हाई लेवल हिसाब ये लगाया है कि आप सर्विस पैकेज लो तो इन्फ्लेशन को बीट करता है। आपके 5 साल में इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन सर्विस पैकेज आपको आज की प्राइसेस के हिसाब से मिलेगा। और आज की प्राइसेस के हिसाब से टोटल करोगे तो 2-3 हज़ार रुपये कम में ही मिलेगा। लेकिन बात वही है कि टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आप वो पैसा या तो स्कोडा को दे दो या उसकी एफडी करवा लो, तो एफडी में भी वो 6-7% के हिसाब से आपका वो पैसा बढ़ जाएगा। मतलब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो मुझे लगता है सर्विस पैकेज अगर आपको गाड़ी खरीदते हुए ऑफर में मिल रहा है तो खरीद लो, मतलब ऑफर में मिल रहा है तो ले लो, आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। ठीक है, आपकी गाड़ी की ओवरऑल प्राइस कम हो रही है, आपको डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट समझ के ले लो। बट अगर अलग से लेना है तो इट डिपेंड्स, ले लोगे तो नुकसान भी नहीं है, और नहीं लोगे तो कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खो दोगे। मतलब अगर आप रूटीन में सर्विस करवाओगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं टोटल 5 साल की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन की सर्विस कॉस्ट आती है 33,900 रुपये, ऑटोमेटिक की 37,000 के करीब आती है, 1.5 मैनुअल की 36,000 आती है, 1.5 DSG की 36,000 आती है। तो आप देख रहे हो कि 1.0 AT की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब 1.5 वाले की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इंजन ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर 80 ट्रांसमिशन का जो फ्लूइड चेंज होता है उसके हिसाब से, उसकी वजह से 1.0 लीटर की भी सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है ऑटोमेटिक में। 10 साल की बात करें तो इनकी जो कीमतें हैं 76,000, 83,000, 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन की भी 83,000, 1.5 DSG की जो है वो 82,900 है। तो लगभग कीमतें आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट बराबर हैं 1.0 ऑटोमेटिक या 1.5 मैनुअल और ऑटोमेटिक की। 1.0 मैनुअल की सिर्फ जो है 4-5 हज़ार से कीमत कम है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना तो आप कोई भी वेरिएंट लो, सर्विस कॉस्ट में ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क नहीं है। 10 साल में आपके 76,000 लग रहे हैं, 80-83 लग रहे हैं, और इन कॉस्ट में आप बाकी सारे फैक्टर्स भी जोड़ लो। ये मैंने बेयर मिनिमम कॉस्ट लिए कि ये खर्चा तो आपका आएगा ही आएगा। आपके वेयर एंड टेयर के हिसाब से ऐसे हो सकता है कि आपके ब्रेक शू पैड्स चेंज हो रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच प्लेट चेंज हो रही है, और कुछ आपका वेयर एंड टेयर हो गया, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ टूट गया वो चेंज हो रहा है। तो आपकी सर्विस कॉस्ट इससे बढ़ के ही आएगी, और आपकी स्टेट में टैक्स बढ़ जाएगा। ये कीमतें आज के हिसाब से हैं, आज से मैं 4 साल 5 साल बाद मान लूँगा तो इसमें इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। तो जो 76,000 83,000 की कीमत है, इसको लगा लो कि आपकी 40,000 50,000 जोड़ देते हैं, 1,20,000 1,30,000 आपकी 10 साल की सर्विस कॉस्ट आ रही है स्कोडा कुशैक। ठीक है, उसको अगर आप 10 साल की मान लेते हैं 1,40,000 आ लिया, मैंने इसमें सारा बफर जोड़ दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आप गाड़ी ठोक दो, तोड़ फोड़ दो तो अलग बात है, वो भी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के आपका 1,40,000 आ जाएगा, 1,50,000 10 साल की कॉस्ट आ जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ठीक ठाक गाड़ी प्यार से रखते हो तो। मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, मतलब 10 साल की 1.5 लाख कॉस्ट आ रही है, मतलब साल की 15,000 मैक्सिमम मेंटेनेंस आ रही है आपकी गाड़ी की। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। इसमें मैंने सारे बफर जोड़ दिए। आप और किफ़ायत से चलाओगे तो आपके 76,000 भी आ जाएगी, 80,000 भी आ जाएगी, 90,000 भी आ जाएगी। साल का 8,000 9,000 10,000 के करीब, 10,000 से 15,000 के बीच में आपका स्कोडा कुशैक का मेंटेनेंस का बिल आएगा एनुअल, साल में एक बार, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट मच एंड इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू Hyundai कार्स और मारुति कार्स। Hyundai की मतलब अगर इसकी 1.5 लाख आ रही है तो उसकी 1,20,000 आ जाएगी Hyundai की, या 1 लाख आ जाएगी। थोड़ा कम होगा Hyundai का, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क नहीं है मेरे हिसाब से। सर्विस कॉस्ट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर फॉर स्कोडा कार्स एनी मोर। इसके बाद देख लेते हैं कुछ
स्पेयर पार्ट्स की भी प्राइसेस मैं निकाल कर लाया हूँ आपको आइडिया देने के लिए। जैसे कि अगर आप ब्रेक डिस्क चेंज कराते हो, आगे वाली 3200 रुपये की ब्रेक डिस्क है, पीछे वाले ड्रम डिस्क का जो कॉम्बिनेशन है एक साइड का 2500 रुपये का है, दोनों चेंज कराते हो 5000 के आएंगे। ब्रेक शू पैड्स पीछे के 3400 रुपये के हैं। क्लच अगर आप मैनुअल वाली लेते हो, क्लच का काम होता है तो 13,000 रुपये का क्लच की पूरी किट आती है प्रेशर प्लेट के साथ, 13,000 रुपये की वो किट आती है। हेडलाइट्स की बात करें तो हेलोजन वाली जो बेस मॉडल में हेडलाइट्स आती हैं वो 12,000 की हैं। और अगर हम LED वाली हेडलाइट की बात करें तो 28,000 रुपये की एक हेडलाइट है। मुझे लगता है आप मारुति की या Hyundai की क्रेटा की LED वाली हेडलाइट्स लोगे वो भी महंगी आएगी, 20,000 से कम की तो वो भी नहीं आएगी। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता है बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। टेल लाइट 4,000 की, वाइपर ब्लेड 600-700 रुपये के वाइपर ब्लेड्स हैं। आप लोकल ख़रीदते हो तो भी वो 300-350 रुपये के तो वाइपर ब्लेड्स आते ही हैं। ये कीमतें पार्ट्स की हैं। और इसमें मैंने देखा कि बैटरी में फ़र्क है। अगर आप 1.5 वाला इंजन लेते हो उसकी बैटरी 13,777 रुपये की है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा इंजन होता है, ज़्यादा पावर वाली बैटरी लगती है, बैटरी महंगी आती है। और 1 लीटर वाले इंजन में 7,000 वाली बैटरी डलती है। ब्रेक पैड्स जो है मैंने ये देखा कि स्कोडा कुशैक 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन में ब्रेक पैड्स बड़े हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है। बाकी 1.5 ऑटोमेटिक हो या 1 लीटर मैनुअल ऑटोमेटिक हो, तीनों के ब्रेक पैड्स की कीमत 3963 है। बट 1.5 मैनुअल की कीमत जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। और रिलीज़ बियरिंग जो लिखा हुआ है मैंने, ये क्लच के अंदर ही होता है। जब आप क्लच प्लेट का काम करवाओगे तो क्लच रिलीज़ बियरिंग भी चेंज होगा। 1.5 TSI मैनुअल का जो है वो 10,437 रुपये का है, लेकिन ये 1 लीटर वाली का 2700 रुपये का है। तो 1.5 वाली का ब्रेक पैड भी महंगा है और क्लच वाला काम भी थोड़ा सा महंगा होगा। तो लगभग आप ये मान लो कि आप 1 लीटर या 1.5 लीटर वाली कार लेते हो और क्लच का काम करवाते हो तो 15-16 हज़ार आपका 1 लीटर में खर्चा आएगा और 23-24 हज़ार आपका जो है 1.5 लीटर में खर्चा आएगा। प्लस इसके अंदर आपकी लेबर भी जुड़ेगी, 3-4 हज़ार वो मान लो। तो अगर आपको 1.5 लीटर वाली का क्लच का काम करवाना पड़ गया मैनुअल का 27-28 हज़ार, मतलब 30 हज़ार का खर्चा मान लो। और वहीं 1 लीटर वाली में आपका 20 हज़ार तक का खर्चा आ जाएगा, सब कुछ मिला के इतने में आपका काम होगा। सस्ता नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हमने सारी बात कर ली स्कोडा कुशैक की सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत ज़्यादा है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है। जो मिथ था कि स्कोडा की सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी होती है और फिर एकदम से मिथ को तोड़ दिया गया कि अब तो इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत कम आ गई है। आप मुझे बताओ ये आज के दिन के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट है, कम है, ज़्यादा है, क्या लगता है आपको? आप मुझे बता सकते हो। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, स्कोडा की सर्विस प्रेजेंस क्या है हर स्टेट और यूटी में। तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कहाँ कहाँ स्कोडा के सर्विस सेंटर्स हैं ही नहीं, ये जानना ज़रूरी है। आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, उस स्टेट को पार कर रहे हो, वहाँ पे स्कोडा का कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, आपको कुछ दिक्कत होगी तो फिर कहाँ लेके जाओगे RSA वाली गाड़ी? या फिर आप उस स्टेट में रहते हो तो आप गाड़ी खरीद भी नहीं पाओगे, मतलब आपको कहीं और से मंगवानी पड़ेगी। दमन दीव यूटी है, इसके अंदर स्कोडा की कोई प्रेजेंस नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड में कोई प्रेजेंस नहीं है। लद्दाख के अंदर कोई प्रेजेंस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम में, सिक्किम में, त्रिपुरा में कोई प्रेजेंस नहीं है। अंडमान निकोबार में भी कोई प्रेजेंस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भी कोई प्रेजेंस नहीं है। इन स्टेट्स और यूटीज़ में स्कोडा की सर्विस की प्रेजेंस नहीं है, आपकी गाड़ी की सर्विस नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जितनी यूटीज़ हैं, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ दिल्ली तो ऑब्वियसली इनके अंदर तो है ही है। JNK में भी एक शहर में है। ये मैंने जो नंबर्स लिखे, शहर का काउंट लिखा है कि इस स्टेट के अंदर कितने शहरों में प्रेजेंस है। एक शहर में 2 सर्विस सेंटर हैं, 3 हैं या 1 है, उस लेवल तक डिटेल्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि इस स्टेट में स्कोडा की प्रेजेंस है, JNK में है, पुडुचेरी में प्रेजेंस है और बाकी सारी स्टेट्स में भी प्रेजेंस है। गुजरात में 15 सिटीज़ में प्रेजेंस है, हरियाणा में 10 में प्रेजेंस है, उत्तर प्रदेश में 14 शहरों में प्रेजेंस है, तमिलनाडु में 14 शहरों में प्रेजेंस है, हिमाचल में 2 जगह पर प्रेजेंस है, नागालैंड में 1 शहर में प्रेजेंस है, ओडिशा में 4 शहरों में प्रेजेंस है, गोवा में 2 शहरों में प्रेजेंस है स्कोडा की सर्विस की। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार स्कोडा की सर्विस कहाँ कहाँ है और किन स्टेट्स में बिल्कुल भी स्कोडा की प्रेजेंस नहीं है। तो गाइस ये था स्कोडा कुशैक का
सर्विस कॉस्ट का वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस कि 10 साल की सर्विस कॉस्ट क्या आती है, हर साल में क्या क्या चेंज होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। अब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार मेरी गाड़ी में यही चेंज होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये इंजेक्टर क्लीनिंग करवा लो, ड्राई क्लीनिंग करवा लो, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा लो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी गाड़ी में ज़रूरत है भी या नहीं। तो थोड़ा सा आपको अपनी गाड़ी के अंदर घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में कितनी चली है, कितना वेयर एंड टियर हुआ है। हो सकता है आप गाड़ी अच्छे से चलाते हो, खड्डों पे ब्रेकर पे ध्यान से चलाते हो, गाड़ी कम चलती है, आपकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कभी आउट ही ना हो, तो आपको आइडिया रहेगा, नॉलेज रहेगी, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो यार कि ये चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, ये तो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ भी वो एड ऑन डाल रहे हैं ना सर्विस सेंटर वाले, तो वो आप हटवा सकते हो, आपको नॉलेज रहेगी। फिर भी कोई और सवाल रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपने जो भी गाड़ी खरीदी है, मैं यही कहूँगा, ध्यान से चलाइए, सुरक्षित चलाइए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।